हेलो एवरीवन, आज आम डिस्कसन करवा एसेसमेंट एंड इभालुएसन उपर किसी एमसीक्यूज जोटा कि तुम इंपोर्टाट रही मेन एग्जाम जोटा कि जून मसरे होगा जाऊँगी सहित प्रत्येक टीचिंग एग्जाम इंपोर्टाट रहा। तो स्टार्ट करवा देखा प्रथम क्वेश्चन कौन रही डैश इभालुएसन हैज बोथ टीचर मेड टेस्ट एंड एक्सटर्नल इभालुएसन। तो कौ प्रकार इभालुएसनटा टीचर मेड भी होता है सहित एक्सटर्नल इभालुएसन थाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज समेटिव, सेकंड क्युमुलेटिव, थर्ड फॉर्मेटिव, फोर्थ ऑल ऑफ द एभव। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन समेटिव। तो समेटिव एसेसमेंट कौन तुम जानिच समेटिव एसेसमेंटा शेष में होता है पाठ पढ़ा शेष में पिलार केते माने आउटपुट रोचे माने पिला केते कौन जानी से जिनस को जाना आकू बेस करके जजमेंटाल हवा हूँ समेटिव एसेसमेंटर नेचर। तो टीचर जो मैंने ये इभालुएटर था माने जो मैंने इभालुएसन करती से जजमेंटाल हूँ। जजमेंटाल कहबार अर्थ कौन ना पिला केते कौन शिखी से अनुसार ग्रेड दि जाए, से अनुसार माने भल पिला किए वीक पिला ये कैटेगरी करा जाए। तो किए प्रथम आसी क्लास रे किए सेकेंड आसी किए थर्ड आसी तो एमती कैटेगरी करा जाए। तो इभालुएटर जजमेंटाल होता आउ एटा वर्ष शेष में होता है पाठ पढ़ा शेष में होता है। ए फ्यूचर माने डेवलपमेंट कथा किसी न थाए जहाँ जी शिखिल से आउटपुट यहाँ रहा से अनुसार तुमको ग्रेड दिगला। यहाँ हूँ समेटिव एसेसमेंट। तो समेटिव एसेसमेंट टीचर मेड टेस्ट रही है सहित एक्सटर्नल इभालुएसन करा जाई थाए। एसेसमेंट तो डैश दिखाई माने एसेसमेंटा केमितिका एसेसमेंटर नेचर बा एसेसमेंट केमिति होबा उचित सेटा पचारिछि। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेकंड शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स, थर्ड शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, फोर्थ शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटीज। तो शुड बी अंडरटेकन एंड सेपरेट एक्टिविटी तो पूरापूरी भूल कहीं एसेसमेंटा माने पाठ पढ़ा सहित पिलार माने फॉर्मल इनफॉर्मल सबुथिरे इनवल्व रोचे बा इनक्लूड करा जाए एसेसमेंट को से पिलार नेचर केमिति कौन पिलार स्ट्रेंथ वीकनेस को सब जना पड़ी था। तो ये सेपरेट एक्टिविटी हम ना। तो 4 नंबर भूल रहा। 3 नंबर कौन दी ऑब्जेक्टिव टाइप रिटेन टास्क हूँ एसेसमेंट केवल ऑब्जेक्टिव माने गोटे विषय आम पढ़ाते केवल शॉर्ट क्वेश्चन देदेले केवल से जिन जानवे। तो सब्जेक्टिव जानवे ना कि प्राक्टिकल काम करेंगे ना। तो ये केमती हम यहाँ हो पार ना केवल ऑब्जेक्टिव उपर बेस करे ना एसेसमेंट यहाँ भूल रहा। सेकेंडा देखिए शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क केवल मार्क टर्म रे एसेसमेंटा को करा जाए एसेसमेंट अर्थ हूँ केवल पिला मार्क देवा यहाँ भूल। यहाँ तो केवे भी हम ना तुम भलरे जानिच जदि आम मार्क दे दूचे तेज मार्क बेसिस रे ही आम पिला कहीदेवा कि ये पिलाटा भल से पिलाटा खराब। मैथ रे जदि जड़े 90 रखुची तेबे से बहुत भल पिला जे 30 रखुची से खराब। 30 रखिथिबा पिलार भी अलग किसी क्रिएटिविटी अच्छी सी मैथ रे सीना पारुना अलग कौन जिन सी मैथ रे 90 रखिथिबा पिलाठू अधिका माने नॉलेजेबल तो सीठी जना पड़ो ना। तो यहाँ भूल रहा। एसेसमेंटर लक्ष्य से नुहे कि एसेसमेंट सेमितिका करा जाए ना। तो कौटा ठीक आंसर रहा फर्स्ट ऑप्शन इट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो गोटे पार्ट होगा निहाती भाव में जरूरी। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रेन टू एसेस देमसेल्फ। सेल्फ एसेसमेंट इज डैश। तो सेल्फ एसेसमेंटा गोटे कौ प्रकार एसेसमेंट बोली पचारि। फर्स्ट ऑप्शन एसेसमेंट एज लर्निंग, एसेसमेंट ऑफ लर्निंग, एसेसमेंट फॉर लर्निंग, CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएसन। तो एसेसमेंट सेल्फ एसेसमेंट हूँ एसेसमेंट एज लर्निंग। पिला निजे निजे को एसेसमेंट करें केते कौन से शिखी केमी कौन जापर कौटी तार वीकनेस रही से निजे जानी थाए। तो सेटा को कहा जाए एसेसमेंट एज लर्निंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर एसेसमेंट इन EVS। फर्स्ट ऑप्शन EVS हूँ एनवायरमेंटल स्टडी है। तो कौटा गोटे एनवायरमेंटल स्टडी रो एसेसमेंट रो इंडिकेटर नुहे से पचार। फर्स्ट ऑप्शन कोऑपरेशन, सेकंड रिमेम्बरिंग, थर्ड क्वेश्चनिंग, फोर्थ कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो राइट आंसर ये रहिबो तुमरो रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग माने किछि जिंस को घसीबा किछि जिंस को मन रखिबा सेटा EVS एसेसमेंट रो इंडिकेटर नुहे। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ एसेसमेंट फॉर लर्निंग एंड एसेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। तो टीचर कौ जगह एसेसमेंट फॉर लर्निंग और एसेसमेंट ऑफ लर्निंग दुईटा सारा को यूटिलाइज करिसेंती। तो फर्स्ट ऑप्शन बा करि पारिबे। फर्स्ट ऑप्शन नो चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। पिलार प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को जानिबा पई टीचर एसेसमेंट फॉर लर्निंग एसेसमेंट ऑफ लर्निंग यूटिलाइज करिवे ना। नो लर्निंग नीड ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। Third, assess child's performance at periodic interval and certified his or her performance. Fourth, monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. तो ये सब गुड़ाक तुमको सेम लगे सब गुड़ाक तुमको बायस कर कहीं सब ऑप्शन गुड़ाक ठीक रही है किसी भूल ना। तुमको किंतु एप्रोप्रिएट आंसर पचार माने चूज करार अच्छे कहीं क्वेश्चन तुमको पचार एसेसमेंट फॉर लर्निंग और एसेसमेंट ऑफ लर्निंग कौटी यूटिलाइज करेंगे दुईटा सारा कौटी यूटिलाइज हो। तो लास्ट आड़ देखी देखी जा देख मॉनिटर चाइल्ड्स प्रोग्रेस
एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। तो ये कौन यूटिलाइज होची ये असेसमेंट फॉर लर्निंग केवल यूटिलाइज होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये यूटिलाइज हो नाही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन केते कोन पिला सिकिची लास्ट रे एट द एंड ऑफ कोर्स बाय एट द एंड ऑफ सेशन पिला केते कोन सिकिची तार अचीवमेंट केते हेची से अनुसार आमे ताकू ग्रेड दबा बा मापिबा जजमेंटल हवा किंतु जजमेंटल कथा किछि आसु नाही पिला केते कोन प्रोग्रेस करिछि ताकू मॉनिटर करबा से अनुसार एप्रोप्रिएट गोल को आमे कौन देछि चिल्ड्रेन मॉनिटर चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस एंड सेट। हाँ तो से अनुसार आमे एप्रोप्रिएट गोल को सेट करबा। तो ये केवल असेसमेंट फॉर लर्निंग यूटिलाइज है ऑफ है ना तो यहाँ भूल रहिबो। सेकंड देखो बा 3 नंबरटा देख एसेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाइड हिज और हर परफॉर्मेंस। तो ये कहे कौन पीरियोडिक इंटरवल में पिला को एसेस करबा पिलार परफॉर्मेंस को एसेस करिया तापरे तांकु माने परफॉर्मेंस अनुसार तांकु सर्टिफाई माने करबा। तो ये कौन कही ये भी केवल तुमको देजी सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस माने मझे मझे तक एसेस करके सर्टिफाई करबा। ये बोथ यूटिलाइज हो नहीं असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूटिलाइज हो नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्निंगटा पूरा पूरी एंड रे आमे करिथाउ एंड रे करिकी पिला को आमे किसी सर्टिफिकेट दे थाउ ग्रेड दे थाउ। तो ये पीरियोडिक इंटरवल कथा कहा जायछि। तो ये दुटा सारा यूटिलाइज हो नाही। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। तो पिलार लर्निंग नीड कौन रही से अनुसार आमे टीचिंग स्ट्रैटेजी को आपणेबा। तो यहाँ मध्य असेसमेंट फॉर लर्निंग ये यूटिलाइज होउछि ऑफ कथा ये आसी नाही। तो फर्स्ट ऑप्शन मे बी राइट आंसर रहबो कहीं गोटे ही ऑप्शन बढ़ी जाइए नो चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस पिलार प्रोग्रेस जानिबा असेसमेंट फॉर लर्निंग द्वारा एंड अचीवमेंट लेवल को जानिबा। अचीवमेंट लेवल होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग लास्ट रे कोर्स शेष रे सेशन शेष रे केते कोन पिला अचीव कला सेटा जानिबा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। टे भलो रे देखिबो नले क्वेश्चन भूल हे जिवो। क्वेश्चन तुमको पचारि छी टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग हैला। नेक्स्ट देखिबा वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ standardized test has been that first option they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. Second, their language is difficult to understand. Third, the test cannot be administered on a large population. Fourth, they do not give a clear picture of a child's ability. तो तुम ये ही क्वेश्चन आसो जदि तुम्हें स्टैंडर्डाइज टेस्ट आउ नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्टर क्राइटेरिया सब जानी बा तार कैरेक्टरिस्टिक्स को सब जानी तेबे जाकि तुम्हें कहीपर एडभांटेजेस डिसएडभांटेजेस कौन रही भल जी पढ़ी ये क्वेश्चन को सी कर। तो ये ही क्वेश्चन आसी थाए। तो कौटा स्टैंडर्डाइज टेस्टर गोटे माने डिसएडभांटेजेस पचार क्रिटिक पचार। तो फर्स्ट ऑप्शन रहिबो तुम राइट आंसर दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आउ तार तो लैंग्वेज डिफिकल्ट केबे भी न थाए एटा तो लार्ज पॉपुलेशन रे माने एडमिनिस्टर करा जाय एठी कैन नॉट दिछि एटा भी तो हबो नाही। दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी एटा मध्ये हबो नाही। क्लियर पिक्चर तो देई थाए जेतु स्टैंडर्डाइज मैनर रे करा जाय थाए एक्सपर्ट माने करि थांती। तो फर्स्ट ऑप्शन ता हमर राइट आंसर रहियो। Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? CCE सहित कोटा रिलेट करू नाही। फर्स्ट ऑप्शन इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया एटा तो करुच्ची। सेकेंड देखो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा मध्ये ठीक रहिबो। थर्ड देखो इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरिया एटा मध्ये ठीक रहिबो। तो लास्ट ऑप्शन कोन दिछि इट इज यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रेन एज स्लो फॉर एंड इंटेलिजेंट एमती केबे भी करा जाए नहीं। कौन सी प्रकार रूल नहीं कि पिला को आमे स्लो फॉर इंटेलिजेंट एमती सब भाग करवा। तो यहाँ आम राइट आंसर रहिबो। To make assessment a useful and interesting process, one should be careful about. तो assessment को useful और interesting process करिया पई जने careful को बाबदरे हबा उचित। तो फर्स्ट ऑप्शन यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज। सेकंड यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। थर्ड मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स। फोर्थ लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर। एबे टिके आगु कहली कौन सी जगह आम सेपारेसन किसी करवा ना इंटेलिजेंट एवरेज एमती करवा ना। मेकिंग कंपैरिजन तो पिला केबे भी करवा ना। तापर देखिए टेक्निकल लैंग्वेज आम यूज करिया। टेक्निकल लैंग्वेज यूज कले से पिला माने बुझी परिबेनी कि पेरेंट्स बुझी परिबे नाही। तो एटा भूल रहिबो। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहिबो यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्री। तो से अनुसार आम यूजफुल आउ इंटरेस्टिंग करिपरिबा असेसमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। तो करिकुलम रो अर्थ कोन पचारची एटा बारंबार ओटीईटी सीटीईटी रे क्वेश्चन आसीची।
तो करिकुलम और सिलेबस भितर पिला कन्फ्यूज होती माने ऑप्शन भितर भूल ऑप्शन को चूज करि थांती तो करिकुलम अर्थ कोन तुम जानिनो सिलेबस आपे जानि जबो तो फर्स्ट ऑप्शन इवैल्यूएशन प्रोसेस सेकंड टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास थर्ड मेथड ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट फोर्थ ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल व्हिच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस तो राइट आंसर ये तुम करिकुलम बा पाठ्यक्रम अर्थ कौन ना डे टू डे बेसिस रे माने प्रतिदिन पिला कौन शिखुची केवल पाठ पढ़ा कथा नुहे ओवरऑल एक्सपीरियंस पिलार कौन हो स्कूल रे तो से ओवरऑल प्रोग्राम टाकू आमे कही था करिकुलम से पाठ पढ़ा होइथबो किबा जो रिसेस टाइम पीरियड भी से इनक्लूड रहिबो ता सहित जो माने खेल पीरियड रहउची लास्ट सेटा मध्ये रहिबो केठी कोन माने पाठ्यचक्र हेलानी केठी कोन माने साइंस एग्जीबिशन हेलानी तो सब गुडा कोठी इनक्लूड रहिबो डे टू डे बेसिस रे पिला कोन शिखुची ओवरऑल प्रोग्राम ऑन स्कूल हला पिला जा एक्सपीरियंस करू सेटा होची करिकुलम तो करिकुलम टा केवल जे क्लास 2 रु 4 क्लास नबा क्लास पीरियड गुडा करे पिला जहाँ शिखले सेटा को आम माने काउंट करिया आ आर गुडा नाही सेमती नुह प्रत्येक जिनस को एठी इनक्लूड करा जिवो किंतु सिलेबसटा कोन सिलेबस होची गोटे माने तुमको एतिकी दिन भितर एतिकी सब्जेक्ट को सारिबा को पड़िबो केवल सेठी स्कॉलास्टिक कथा आसुची सिलेबस रे पिलार क स्कॉलास्टिक कथा आसु नाही केवल सिलेबस रे आसुची तुमरो देखिबो सिलेबस तुमको जो प्रोवाइड करा जाय थाए जून मास एतिकी सरीबो जुलाई मास एतिकी सरीबो एमती सब मेंशन करा थाए एतिकीटा एग्जाम हबो एगुडा सब रही थाए सिलेबस भितर केवल पाठ केते कोन वर्ष सारा रे सरीबो सेटा को मेंशन करा थाए करिकुलम किंतु ओवरऑल एक्सपीरियंस बुझिला इन क्लास 4 a teacher completed a chapter going to school of EVS after a few days he organized a class test regarding that chapter this type of test or assessment will be called तो क्लास 4 टीचर गोटे EVS रो चैप्टर को कंप्लीट करिसंती किछि दिन परे सेही चैप्टर ऊपर से गोटे टेस्ट को कंडक्ट करले तो यही प्रकार टेस्ट को यही प्रकार जो असेसमेंट टीचर कले से को प्रकार असेसमेंट बोली कहा जाए फर्स्ट ऑप्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट सेकंड फॉर्मेटिव थर्ड समेटिव फोर्थ प्लेसमेंट टेस्ट तो राइट आंसर ये समस्त जानी पारुथबो एटी फॉर्मेटिव असेसमेंट राइट आंसर रहिबो जहाँ पिला शिखिचंती जहाँ टीचर पढ़ाइचंती केते कोन पिला शिखले सेटा को जानिया पे से टेस्ट करचंती किछि दिन पूर्व पढ़ाइचंती एबे टेस्ट करचंती तार अर्थ कोन पिला को जहाँ मु पढ़ाइथिली पिला कोन शिखिचंती कोठी कोन भूली जाइचंती कोन जानि नाहंती सेगुडा को जानिबा होची से टेस्टर मूल लक्ष्य तो सेटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट हबो बुझियला What is the purpose of summative assessment of student? तो summative assessment रो purpose कौन? Assessing at the end of term, second assessing during the class, third assessing a project, fourth assessing at the end of the lesson. तो ये तुमको confuse करे ची assessing at the end of the lesson और project कथा पचार की कहीं ना project भी गोटे माने summative assessment रो part कहीं ना project हमें पूरा वर्ष शेष रे जाके सबमिट करि थाउ तापर हमर मार्क आसी थाए तो ये तुम confuse करे ची lesson end रे जण जण मारि देबे confuse हे कि माने भलो रे पढिथिबे सेमानकर राइट आंसर रहबो कोन assessment बा असेसिंग एट द एंड ऑफ टर्म माने लास्ट रे जाइकी जो असेसमेंट करा लेसन लास्ट रे नुहे टर्म लास्ट रे तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ असेसमेंट उद्देश्यपूर्ण केते बळे हेई थाए तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर सेकंड comparative evaluations are made to differentiate between the students achievement third it induce fear and stress among the students fourth it serves एज ए फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर तो पर्पसफुल केतबेले हम जिते असेसमेंटा फीडबैक भाया काम कर स्टूडेंट भी और टीचर भी स्टूडेंट कौन माने कमी रही जाइए टीचर कौन कमी रही जाइए जनइब ता सहित कौन से शिखिंट केते कौन डेभलपमेंट होती केते कौन जानिले सेटा जनइब तो फीडबैक ओरिएंटेड होता है असेसमेंटा तो यहाँ गोटे पर्पसफुल असेसमेंट होता है जदि फीडबैक रोचे तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर The main objective of continuous and comprehensive evaluation by CCE is dash. तो CCE रो main objective कौन उद्देश्य कौन? First option to help teacher complete the course. Second to lay emphasis on thought process and de-emphasize memorization. Third to satisfy parents with children's progress. Fourth to help authorities monitor school functions. तो authority को कहीं किसी help करिबो function school function विषय जानिबा पई तो एटा भूल रहइबो पेरेंट को साटिस्फाई करवा यहाँ भूल रहिबो ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फासाइज ऑन मेमोरी तो मेमोराइजेशन ऊपर यहाँ फोकस करे ना थॉट प्रोसेस ऊपर फोकस करे यहाँ राइट आंसर रहिबो कौन पचार सीसीई सीसीई रो माने अर्थ होची बा सीसीई रो जो ऑब्जेक्टिव रही सेटा
माने ये करा जाए कि पिला केमिति माने अधिका डेभलप करियो कंटिन्यूअसली निरंतर निरविच्छिन्न भाव में कंटिन्यूअसली ताको एसेस करा जाए पिला कौन शिखुची कौन जानूची एठी रोट प्रोसेस को बाहर को नहीं कि पिला को शिक्षा दिया जाए जहाँ फल कि पिला केवल जिनस को मन रखे ना प्रैक्टिकली जिनस को बुझी पारि थाए। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। What is the name of the process of making value judgment based on quantitative or qualitative data collected over a period of time? तो तुमको मुझे जितेबाला एसेसमेंट एंड इभालुएसन भिडियो माने पढ़ाई जितेबाला से क्लास करी से तुमको गोटे कथा कही भैल्यू जजमेंट कथा आसला माने कौन आसो इभालुएसन से कौन प्रकार एसेसमेंट हम ना भैल्यू जजमेंट जदि टीचर से जजमेंटाल होती जदि से भैल्यू जजमेंट करा ग्रेड दि जाऊँगी तेज से इभालुएसन आख्या ताको दिया तो ये कौन देती एग्जामिनेशन मेजरमेंट एसेसमेंट एंड इभालुएसन। तो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इभालुएसन। जो मैंने वीडियो देखी ना हो ऑलरेडी तो से बही पढ़ी किंबा अन्य कौन वीडियो देखी तो देखीच जदि क्लीयर अच्छे ठीक अच्छे जदि क्लीयर ना हो एसेसमेंट एंड इभालुएसन तब तेज चैनल जाकि निहाती भाव में से वीडियोटा को देखी नब से कम्प्लीट तुम आइडिया क्लीयर हो बेसीस रे आउ तुम कौन माने डिफिकल्टी रहिबो नाही बोली मु भाबुची। तो वीडियोटा को देखी नब। तो नेक्स्ट देखिबा हु इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग ए करिकुलर मॉडल। तो करिकुलर मॉडल किए देथिले? फर्स्ट ऑप्शन ओजुवेल, सेकंड हिल्डा टाबा, थर्ड पियाजे, फोर्थ गिलफोर्ड। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो। तो करिकुलर मॉडल देथिले हिल्डा टाबा। हिल्डा टाबा मध्ये ताको हम कहि थाउ हिल्डा हैला। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर। तो समेटिव असेसमेंट कोथि पई व्यवहार करा जाए नाही। फर्स्ट ऑप्शन रिमेडिएशन, सेकंड अवार्डिंग ग्रेड्स, थर्ड प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन। तो तुम राइट आंसर रहिबो कोथि पई हुए नाही जेहेतु देछि रिमेडिएशन। तो रिमेडियल टीचिंग केतेबेले करा जाए एसेसमेंट फॉर लर्निंग जितेबाला करा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट जितेबाला करा जाए सेतेबाला तापरे माने फॉर्मेटिव असेसमेंट ता सहित आम इनक्लूड कर पारिबा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जितेबाला आम करूछु पिला कोन शिखिला कोन नै सेटा आम जानि पारुछु। अदरवाइज जितेबाला डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाउची बा पिलार दोष दुर्बलता जितेबाला सेठी मापा जाउची कोन पिला माने शिखि नाही कोठी तार प्रॉब्लम रहिला तो तापरे जाई कि रिमेडियल टीचिंग टा आम करबा। तो सेटा केमि रिकवरी हे परिबा केमि पिला शिखि परिबा सेति पई रिमेडियल टीचिंग टा करा जाय थाए। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एठी राइट आंसर रहिबो। जदि डायग्नोस्टिक न थिबो तेबे असेसमेंट फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ठीक रहिबो। किंतु एठी सेमति किछि नाही। एठी तुमको पचारिछि कोन समेटिव असेसमेंट कोठी यूटिलाइज करा जाय नाही बा यूजुअली यूज हुए नाही। तो समेटिव असेसमेंट कथा देछि रिमेडिएशन तो एठी आसीबो नाही। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहिबो। अवार्ड तो दिया जाए प्रमोशन करा जाए गोटे क्लास रू गोटे क्लास को जाओ क्लासिफिकेशन करा जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेजेंट जो तुम पड़े तो से अनुसार क्लासिफिकेशन ए ग्रेड बी ग्रेड दिया जाए। तो यहाँ आमर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इभालुएशन। तो यूनिट टेस्ट गोटे कौ प्रकार इभालुएशन? फर्स्ट ऑप्शन समेटिव, सेकंड इफेक्टिव, थर्ड फॉर्मेटिव एंड फोर्थ कॉग्निटिव। तो राइट आंसर ये तुम रहिबो फॉर्मेटिव असेसमेंट। यूनिट टेस्ट होची फॉर्मेटिव असेसमेंट। यूनिट टेस्ट गोटे एंड नुहे गोटे माने टर्म एंड असेसमेंट नुहे बा इभालुएशन नुहे। एटा वर्ष शेष में करा जाए नाही। गोटे यूनिट सरला परे करा जाए पिला केते कोन शिखिले कोठी दोष दुर्बलता रहिला नेक्स्ट आउट यूनिट को माने पढ़ा जाए पुणी से यूनिट सरला परे गोटे एग्जाम करा जाए पुणी आउट यूनिट पढ़ा जाए एमती करी करी कि पिलांकर दोष दुर्बलता को जाना जाए ता सहित केमिति कोन से माने आउ टिके ग्रो करि परिबे सेटा मध्ये टीचर जानि पारंती। तो एटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट यूनिट टेस्टा। तो आज आम किसी क्वेश्चन आंसर कलु असेसमेंट और इभालुएशन उपर भावुची क्वेश्चन गुड़ाक भल लगी कहीं भल क्वेश्चन सब रही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रही। जदि किसी डाउट रोचे तेज कमेंट सेक्शन में जनइब। जदि भल लगे तेज लाइक कमेंट शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।